हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे को। इससे पहले की क्लास में हमने जो है लगातार आपको क्लासेस कराई हैं, और ये हमारी जो लगातार क्विज क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, ये वैल्यू करेगा एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड दृष्टिकोण से, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ये चीज़ें एकदम रिमाइंड होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बीच-बीच में चेक भी कर रहे हैं। ठीक है? तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे द्वारा मिलते रहेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 126 है दोस्तों, कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन बेंदु मंडल ढोल। ठीक है? तो ये पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो प्रभु प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वाक्य आपके पास आता है, तो ये पंक्तियां अगर आती हैं, तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, दादू दयाल, या कबीर दास, या रहीम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, आप अपने आप को जरूर चेक करें। तो ये प्रभुई चितई पुनि चितौ मही, ये जो रचयिता हैं ये हैं तुलसीदास। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों? ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है रैदास की, मलुकदास की, गुरु नानक की, या कबीरदास की। तो इसके जो रचयिता हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता हैं रैदास। ये रैदास की पंक्तियां हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, या गिरिधर। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? वह हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास की ये रचनाएं हैं दोस्तों, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों 129 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी जो कहानी संग्रह है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो प्रेम पचीसी नामक जो कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, या यशपाल। तो प्रेम पचीसी नामक जो कहानी संग्रह है दोस्तों, इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है? मुंशी प्रेमचंद इसके रचयिता हैं प्रेम पचीसी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो है आपको इसको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, या साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के हकदार कौन होते हैं? किस क्षेत्र में ये दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक कौन है आपने बताना है। ऑप्शन है ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद्र, या मुंशी सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं लल्लू लाल। तो लल्लू लाल की रचना है दोस्तों प्रेम सागर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है, ये बताना है। शिव की, या कृष्ण की, या राम की, या विष्णु की। तो यानी कि किनको महत्व दिया है?
तुलसीदास ने। तो तुलसीदास की जो सबसे ज़्यादा रचनाओं के अंतर्गत जो वर्णन मिलता है दोस्तों, मिलता है श्री राम की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो उपन्यास है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पहले तो आप नोट कर लें कि जो त्यागपत्र उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? वो हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो पहली बात तो त्यागपत्र क्या है दोस्तों, एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए ये प्रश्न जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पर आधारित है। तो किनको दिया जाता है, किस कार्य हेतु दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, या भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, या भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है किस क्षेत्र में? वो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो कौन से हिंदी के साहित्यकार रहे हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेव वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के जो प्रथम साहित्यकार रहे हैं दोस्तों, वह हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत को हिंदी के क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो विनय पत्रिका की रचयिता कौन है, ये बताना है। तो विनय पत्रिका जो रचना है दोस्तों, वह है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की ये रचना है दोस्तों, विनय पत्रिका। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हंस। मानव का हंस के लेखक का नाम बताइए। तो मानव का हंस जो रचना है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो मानस का हंस दोस्तों क्या है? मानस का हंस। मानस का हंस जो रचना है दोस्तों, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वह हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है मानस का हंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपने आप को ज़रूर टेस्ट करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और हम लगातार आपको क्लासेस इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपके जो तैयारी है उसमें आप अपना को चेक करें कि आप कितना प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो उसके आधार पर आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा आपको आपके एग्ज़ाम तक जो है इसी प्रकार के क्लासेस मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है दोस्तों निबंध मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो कलम के सिपाही क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की जीवनी है। क्या है दोस्तों? कलम का सिपाही क्या है? एक प्रकार की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा अपने आप को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? तो ये पंक्तियाँ जो हैं इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन है महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्तियों के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है दोस्तों दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है बंग महिला, सरस्वती, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। तो दोस्तों जो हिंदी की पहली कहानी है उसके लेखिका के का नाम क्या है? वह है बंग महिला। तो बंग महिला के जो है रही हैं हिंदी की पहली कहानी की लेखिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के अंतर्गत जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में जो माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्योंकि ये जो है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं जिन्होंने इसमें सबसे पहले रचनाएं की हैं और इनकी कविताओं को लोगों के द्वारा ज़्यादा जो है सम्मान मिला है। ठीक है, तो इसलिए खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के तौर पर इनको जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 143 क्वेश्चन हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो इनमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? ऑप्शन है गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है दोस्तों कौन सी है? यह है दोस्तों मैला आंचल। तो मैला आंचल जो रचना है दोस्तों वह है फणीश्वर फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारी प्रश्न है, तो सरल है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद या अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो गोदान जो कृति है दोस्तों किसकी है? यह है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ एलटी की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं वो अभ्यर्थी भी जो है अपनी तैयारी को इसके माध्यम से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगामी समय में अब जो है एलटी की वैकेंसी फिर से आने वाली हैं। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को अभी से मजबूत कर लीजिएगा, और जो अभ्यर्थी प्रवक्ता की ही तैयारी कर रहे हैं और जिनका एलटी में चयन हो चुका है वो ज़रूर अन्य अभ्यर्थियों को जो आपके परिचित हों उनको इसको शेयर करके ये कार्य ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेरोजगारी के दंश झेल रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई भी एक महत्वपूर्ण कार्य अगर आपके द्वारा हो जाता है तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी एक सौभाग्य की बात रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सबकी मदद कीजिए और आपकी मदद स्वयं हो जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा नोट कीजिएगा, इसलिए ज़रूर इसको उन अभ्यर्थियों तक शेयर कर दीजिए जो अब नए वैकेंट सीट पर जो है एलटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं या जो बीएड कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थी को जो आपके परिचित हो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सबके लिए हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसें आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसें या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है शीला झुंझुनवाला या मैत्रेयी पुष्पा की या कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसें जो आत्मकथा है दोस्तों ये किसकी है? तो ये है दोस्तों आपके मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है ये पूछा गया है। ऑप्शन है रुद्र राक्षस की या बलराज पंडित की या हबीब तनवीर की या नाग बोट्स की। तो दोस्तों चरणदास चोर जो एक ये नाट्य कृति है, नाटक है ये दोस्तों, तो ये किसका है? ये है दोस्तों हबीब तनवीर की। किसकी है? हबीब तनवीर की रचना है
चरणदास चोर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इसको आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा, चरणदास चोर हबीब तनवीर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रचना जो कथन है ये किसका है ये बताना है। ऑप्शन है तुलसीदास, भिखारी दास, केशव दास या मतीराम। तो ये जो भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, ये जो कथन है दोस्तों ये है किसका, केशव दास का। किसका है दोस्तों कथन, केशव दास का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्गी जो कवि हैं दोस्तों इनको किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सिद्ध कवि या नामपंथी कवि या भक्त कवि या संत कवि। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ज्ञान मार्गी कवि होते हैं दोस्तों इनको कहा जाता है संत कवि। ठीक है, तो किन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है, तो संत जो कवि हैं दोस्तों इनको ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के तौर पे जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुअन वारिये, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 149 हमारा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुअन वार, ये कथन किसका है। ऑप्शन है रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदुन वारिये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि के तौर पे किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पुष्पदंत या धनपाल को या शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को। तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि के तौर पर भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है महाराज हमीर के या महाराज विसल देव के या महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद बरदाई जो दरबारी कवि रहे हैं दोस्तों किसके रहे हैं, वो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे हैं और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी किसने कहा जाता है। क्योंकि ये अब जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनको जायसी कहा जाता है क्योंकि ये क्या थे दोस्तों, जायस गोत्र में पैदा हुए थे या जायस मत को मानने वाले थे या जायस नामक स्थान के निवासी थे या इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, तो इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों और बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 153, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। यानी कि इन्होंने एक ही रचना की और ये जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपनी उस रचना से अमर हो गए। वो कौन है, जैसे रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। तो दोस्तों ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी केवल एक ही रचना की थी और उसी रचना के बल पे जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि बिहारी। तो बिहारी ऐसे कवि हैं दोस्तों जिन्होंने केवल एकमात्र कृति की थी और उसी जो है हिंदी साहित्य में ये हमेशा के लिए अमर हो गए। हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध कृति है
तो जो जिसके लिए ये हिंदी साहित्य में अमर हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशव दास को। तो कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जाने जाने वाले जो कवि हैं वो कहलाते हैं दोस्तों केशव दास, ठीक है। तो केशव दास को कठिन काव्य के कवि के तौर पर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है दोस्तों किसके नाम पर हुआ है? ये हुआ है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप जो रचना है दोस्तों इसके संपादक कौन है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन। तो जो हिंदी प्रदीप जो रचना है दोस्तों इसके संपादक कौन रहे हैं? इसके संपादक हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है दोस्तों हिंदी प्रदीप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया था? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या शांति प्रिय द्विवेदी। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य में सरस्वती जो पत्रिका है दोस्तों इसका संपादक कौन नहीं रहे हैं ये पूछा गया है। तो युवा हैं दोस्तों शांति प्रिय द्विवेदी, ये हिंदी साहित्य के संपादक नहीं रहे हैं। उसके अलावा श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो उसने कहा था जो रचना है इसके मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो उसने कहा था इस के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? तो इसके पात्र रहे दोस्तों लहना सिंह, ठीक है। कौन है मुख्य पात्र, कौन है इनमें से? लहना सिंह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनके में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? अब इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है बताना है। ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली। तो दोस्तों ये जो इनमें से जयसिंह प्रसाद की तीन रचनाएं हैं, तीन नाटक हैं, बट इसमें से कौन सा नाटक इनका नहीं है ये बताना है। तो प्रसाद के कौन सा नाटक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सिंदूर की होली, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बाकी जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है दोस्तों इसको हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, किस नाम से अभिहित करते हैं इसको? ऑप्शन है जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल। तो ये आधुनिक काल को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों गद्य काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, ऑप्शन है निराला, अज्ञेय, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं वो हैं दोस्तों अज्ञेय। तो अज्ञेय को जो है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृग नयनी जो उपन्यास है दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या वृंदावन लाल वर्मा। तो मृग नयनी जो उपन्यास है दोस्तों इसके रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृग नयनी। ये एक उपन्यास के तौर पे है दोस्तों और इसके रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि के तौर पे जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेम आख्यान काव्य धारा
या नामपंथी काव्यधारा या रासक काव्यधारा के तौर पे। तो दोस्तों जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, इनको जो जाना जाता है मेनली, वो किस काव्यधारा के तौर पे जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रेमाख्यानक काव्यधारा के तौर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रम। तो इनमें से कौन से पुस्तक जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जय पराजय दोस्तों ये प्रेमचंद्र की पुस्तक नहीं है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कायाकल्प हो गया, रंगभूमि हो गया, प्रेमाश्रम हो गया दोस्तों, ये जो हैं प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो आप देख ही रहोगे, कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम, ये तीनों प्रेमचंद्र की पुस्तकें हैं। लेकिन जो है जय पराजय जो है प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यनारायण मिश्र या खुशवंत सिंह। तो कितने पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है दोस्तों, इसको जो लेखन कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया दोस्तों कमलेश्वर के द्वारा। तो कमलेश्वर का ये उपन्यास है कितने पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। 166 आप नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में आपने जरूर देना है। ऑप्शन है आपके पास, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति और अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या हेमचंद। तो इसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में अपना पूरा प्रेजेंटेशन जरूर देंगे, उपस्थिति जरूर देंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 167 है दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा या निराला। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर जो जाना जाता है दोस्तों, किन्हें माना जाता है? वो जाना जाता है सुमित्रानंदन पंत। तो हिंदी के एक महान कवियों के तौर पर जाना जाता है और इनको प्रकृति प्रेमी, इनकी रचनाएं प्रकृति से प्रेम पर आधारित है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इनमें से एक भारतीय आत्मा के तौर पे किन्हें जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इनकी रचनाओं में दोस्तों अधिकांश रचनाएं जो हैं देशभक्ति वीरता से ओतप्रोत हैं। तो इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं ये भारतीय को प्राथमिकता देती हैं, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा के तौर पे इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं वीर रस से उत्प्रोत होती हैं। आपने इनकी रचनाएं अगर पढ़ी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट के तौर पे किसे जाना जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को या फणीश्वर नाथ रेणु को। तो कथा सम्राट के तौर पे किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों प्रेमचंद। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट के तौर पे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रवक्ता के एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहे हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। और ये जो हम आपको क्लास करा रहे हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस जो है लेक्चर के एग्जाम में पूछे गए हैं, एलटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे दोस्तों तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहले पेपरों में आए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इनको जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है?
तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है दोस्तों? ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। तो बाल चित्रण के क्षेत्र में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सूरदास, क्योंकि सूरदास ने जो है अपने रचनाओं में बाल चित्रण को महत्व दिया है। तो ये सूरदास हैं बाल चित्रण के श्रेष्ठ कवि जो है सूरदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उर्वशी एक रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, निराला या अज्ञे। तो दोस्तों इनमें से कौन से रचनाकार जो है इसके रहे हैं उर्वशी के? तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इसमें लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 100+ लाइक इस क्लास में हमको चाहिए। तो आई होप आप हमारे जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही दोस्तों अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे द्वारा इसी प्रकार के लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस जो प्रवक्ता से संबंधित होंगी और आपके एलटी से रिलेट होंगी, वो क्लासेज आपको हमारे द्वारा देखने को मिलती रहेंगी। और आप अपने आप को चेक जरूर कीजिएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को आप जरूर इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूबल होंगी दोस्तों, और साथ ही आपकी तैयारी मजबूत हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आप जो है मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का परिणाम एक दिन अच्छा ही मिलेगा और एक दिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, यानी कि आप उस सिलेक्टेड लिस्ट में आपके जगह बना पाएंगे। ये आपको शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को हम ये पे एंड करेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों भूलिएगा नहीं 166 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।